How recommended versus conference out candidates are being compared? कौन कौन सी क्वालिटीज कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट्स में देखी जाती हैं और कौन कौन सी क्वालिटीज हमारी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स में देखी जाती हैं। हम ये जो क्वालिटीज हैं आपकी, दैट इज 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, वो कौन कौन सी चेक करी जा रही हैं। जितने भी हमारे रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं उनको आप मैनरिज्म एंड बिहेवियर कभी देखोगे तो आपको पता लग जाएगा किस तरीके से आप लोगों को भी अपनी क्वालिटीज रखनी है। टेस्ट योर थॉट्स, टीएटी, वैट, एसआरटी एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन थॉट। तो ये आपके जो मनसा है, ये सारे के सारे थॉट्स आप लोग लिखते हो एंड उन्हीं रेस्पॉन्स को आपके साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं RWSG प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज हम नई टॉपिक के साथ आए हैं, नई सीरीज आई है। दैट इज द टॉपिक इज हाउ रिकमेंडेड वर्सेस कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट्स आर बीइंग कंपेयर्ड, राइट। और यहाँ पर हम पूरा का पूरा जो उनका एनालिसिस होता है अबाउट देयर पर्सनैलिटी, उसे कंपेयर करेंगे। कौन कौन सी क्वालिटीज कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट्स में देखी जाती हैं और कौन कौन सी क्वालिटीज हमारी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स में देखी जाती हैं, हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी को ये जानना कि जो क्वालिटीज हैं आपकी, दैट इज 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, वो कौन कौन सी चेक करी जा रही हैं और मैक्सिमम बच्चे कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं और जो आप लोग को नहीं करनी है, राइट। तो देख लेते हैं, आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज रियलिस्टिक साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल कंपैरिजन, राइट। तो यहाँ पे हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं दैट व्हाट यू विल लर्न टुडे, ठीक है। तो आज हम क्या क्या चीजें सीखेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, राइट। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है, सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट है वो हम पढ़ लेते हैं, दैट इज की डिफरेंसेस इन माइंडसेट एंड परफॉर्मेंस, राइट। द सेकंड वन इज psychology behind your SSB evaluation, right? And the third one is real life traits of recommended candidates. ये जो real life traits हैं ये वाकई में, right? तो जितने भी हमारे recommended candidates हैं उनको आप मैनरिज्म एंड बिहेवियर कभी देखोगे तो आपको पता लग जाएगा किस तरीके से आप लोगों को भी अपनी क्वालिटीज रखनी है, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे, हाउ टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ऑलमोस्ट देयर टू यस यू आर इन, ठीक है। तो ये भी हम आज सीखेंगे। तो ये बहुत ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब पर्पस क्या है बेटा, अवेयरनेस टू इंट्रोस्पेक्शन, एंड देन इंट्रोस्पेक्शन के बाद किस तरीके से आपका इंप्रूवमेंट आएगा, राइट। तो ये चीजें हम सीखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर हम SSB इंटरव्यू की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, 5 डेज का प्रोसेस होता है। यहाँ पर आपके 3 असेसर्स हैं और 1 मिशन इनका क्या है, फाइंड फ्यूचर लीडर्स, ठीक है। जितने भी हमारे असेसर्स हैं वो क्या फाइंड कर रहे हैं, फ्यूचर लीडर्स को फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे 3 असेसर जो हैं उनको हम समझ लेते हैं, राइट। तो पहले हैं आपके साइकोलॉजिस्ट, आप देख सकते हो प्राइमरली सबसे 1 नंबर पे इनको रखा जाता है, दैट इज योर मनसा, राइट। टेस्ट योर थॉट्स, टीएटी, वैट, एसआरटी एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन थॉट। तो ये आपके जो मनसा है, इनके सारे के सारे थॉट्स आप लोग लिखते हो एंड उन्हीं रेस्पॉन्स को आपके साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, राइट। उसके बाद है आपका सेकेंड नंबर, द सेकेंड इंपॉर्टेंट वन इज योर GTO ऑफिसर, ठीक है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, और इनको ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर भी बोल देते हैं। टेस्ट योर ग्रुप बिहेवियर एंड लीडरशिप, ये आपको सामने से बिल्कुल चेक करते हैं, दैट इज डे 3 एंड डे 4 में, और फिर आपको पूरा का पूरा एनालिसिस देते हैं। उसके बाद क्या है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ठीक है, IO, दैट इज योर वाचा, ठीक है। सबसे पहला क्या था, साइकोलॉजी, मनसा, देन वाचा, वाचा इज योर इंटरव्यूइंग ऑफिसर, एंड थर्ड वन इज GTO, दैट इज कर्मणा। मनसा, वाचा एंड कर्मणा, ये 3 असेसर्स होते हैं जो आपको यहाँ पे बहुत डिटेल में टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट योर पर्सनैलिटी एंड कॉन्फिडेंस, राइट, इस तरीके से होता है। और ये पूरा का पूरा इंटायरली जो SSB प्रोसेस है उसको डिफाइन कर दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बताया गया है। यहाँ पे हम कंपैरिजन देखेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से।
नॉट अबाउट परफेक्शन, राइट, बट कंसिस्टेंसी। ओके, अब यहां पे आप देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो हमारा है रिकमेंडेड कॉन्फ्रेंस आउट, ठीक है, नॉट अबाउट परफेक्शन बट कंसिस्टेंसी, राइट। तो यहां पर हम दो कंपैरिजंस कर रहे हैं। नंबर वन इज रिकमेंडेड, राइट, जब आप रिकमेंड हो जाते हो, ठीक है, रिकमेंडेड। एंड सेकेंड वन इज योर कॉन्फ्रेंस आउट, ठीक है, जब आप रिकमेंड हो जाते हो या फिर कॉन्फ्रेंस आउट। तो दो कैटेगरीज हमने ली हैं। यहां पर हम देख लेते हैं जो पहला है आपका, राइट, नंबर वन इज योर माइंडसेट। माइंडसेट रिकमेंड कैंडिडेट का बड़ा काम रहता है, कॉन्फिडेंट, रियलिस्टिक। वहीं पर कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट का कैसा रहता है, नर्वस, राइट, ओवर प्रिपेयर्ड, फेक कॉन्फिडेंस, इस तरीके से होता है। नंबर सेकेंड नाउ अबाउट पर्सनैलिटी, बैलेंस्ड, सेल्फ अवेयर। एंड कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट का कैसे रहता है, एक्सट्रीम, आइदर टू एग्रेसिव और टू साइलेंट, राइट। थर्ड कैटेगरी की बात करें, दैट इज एटीट्यूड। एटीट्यूड किस तरीका रहता है, आई वॉन्ट टू सर्व, राइट, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है कि मुझे सर्व करना है, मुझे सर्विस अच्छी करनी है। आई वॉन्ट टू गेट सेलेक्टेड, कॉन्फ्रेंस आउट का रहता है कि मुझे सिलेक्शन हर हाल में लेना है, राइट। बट एटीट्यूड रिकमेंडेड कैंडिडेट का कैसा रहता है, आई वॉन्ट टू सर्व। नंबर फोर्थ रहता है अडेप्टेबिलिटी, एडजस्ट इन एनी ग्रुप। और कॉन्फ्रेंस आउट कंप्लेन्स और कंपेयर्स, राइट। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, डे वन। ओके, डे वन है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट डिफरेंस। ओके, आप यहां पे देख सकते हैं, नंबर वन इज OIR टेस्ट। रिकमेंडेड में क्या है, लॉजिकल अप्रोच है। कॉन्फ्रेंस आउट में गैस वर्क और पैनिक हो जाता है कैंडिडेट, पैनिक, घबरा जाता है, राइट। सेकेंड इज योर पीपीटी स्टोरी, रियलिस्टिक, लॉजिकल, ऑफिसर लाइक हीरो। ओके, कॉन्फ्रेंस आउट में कैसा है, फिल्मी, पोस्ट और वेग स्टोरी। थर्ड इज नरेशन। नरेशन में कैसा है, क्लियर है, राइट, कैसा है, क्लियर, कॉन्फिडेंट है। और कॉन्फ्रेंस आउट में है हेजिटेंट और ओवर डोमिनेट, हेजिटेंट और ओवर डोमिनेट हो जाता है। फोर्थ इज ग्रुप डिस्कशन, जीडी में है, ठीक है। जीडी में हम देख लेते हैं किस तरीके से है। तो जीडी में जो कैंडिडेट है वो उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही काम रहता है, राइट। यहाँ पे आप लिख सकते हो जीडी में काम, बहुत ही काम रहता है और बहुत ही एक्टिव। ओके, और वहीं पर कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट कैसा रहता है, आर्गुमेंटेटिव, साइलेंट, वो बहस करता है कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट और कुछ बहुत ही साइलेंट रहते हैं, इस तरीके से, राइट। टिप क्या है, स्क्रीनिंग इज 70% अबाउट योर ग्रुप बिहेवियर, नॉट स्टोरी। स्क्रीनिंग जो होती है आप लोग की, ये ग्रुप बिहेवियर भी बहुत मायने रखता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आइए। साइकोलॉजी टेस्ट है, ठीक है, डिफरेंट टेस्ट है बेटा, कंपेयर कर लेते हैं, क्वालिटीज आप समझ जाओगे तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी रिकमेंडेशन में। ओके, अब नंबर वन इज योर टीएटी, लॉजिकल प्लॉट विद पॉजिटिव रिजल्ट, रिकमेंडेड रिस्पॉन्स है। कॉन्फ्रेंस आउट का बेटा क्या है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस आउट का क्या है वो देख लेते हैं हम, यहाँ पे समझ लेते हैं। अनरियलिस्टिक, ओके, कॉन्फ्रेंस आउट का अनरियलिस्टिक, सैड या फिल्मी स्टोरी। सेकेंड इज WAT, स्पॉन्टेनियस एंड मीनिंगफुल, राइट, वहीं पर अनरियलिस्टिक, सैड, फिल्मी रहता। थर्ड इज SRT, क्विक, प्रैक्टिकल रिएक्शन, कॉपीड और मेमोराइज्ड। फोर्थ इज योर SGT में भी आपके ऑनेस्ट, बैलेंस व्यू चलते हैं और वहीं पर कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट के कैसे चलते हैं, कॉपीड और मेमोराइज। साइकोलॉजिस्ट सी थ्रू रिहर्स्ड आंसर्स इंस्टेंटली, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट को पता लग जाता है कि ये आंसर्स याद करे गए हैं और ये आंसर्स इस बच्चे के रियल हैं, ओरिजिनल पर्सनैलिटी है। साइकोलॉजिस्ट का काम ही है, उसकी ट्रेनिंग ही इस प्रकार हुई है, वो समझ जाएंगे कि ये आपके रियल रिस्पॉन्सेज हैं। आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, आगे देखते हैं। अब GTO टास्क है बेटा, अगला आपका GTO टास्क है। इसमें एक्टिविटीज देखिए, सबसे पहली एक्टिविटी है GD एंड
GP, दैट इज ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। रिकमेंडेड कैंडिडेट के लिए एनकरेजेस ग्रुप लॉजिकल इनपुट, कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट के लिए डोमिनेट्स पैसिव। सेकंड है आपका आउटडोर टास्क। आउटडोर टास्क में लीड्स नेचुरली और वहीं पर सेम कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट में डोमिनेट्स पैसिव। थर्ड इज योर कमांड टास्क। जीटी में क्या होता है, काम अंडर प्रेशर, कितना भी जीटीओ प्रेशर आपको क्रिएट करे उसमें आप एकदम काम रहते हो और बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स देते हो, राइट? अपनी कॉमन जो आपकी कॉमन सेंस है उसे नहीं खोते हो, ओके? और वहीं कॉन्फ्रेंस आउट में फॉलोज मैकेनिकली, ओवरथिंक्स, पैनिक्स। फोर्थ इज योर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, फोकसेस ऑन इंप्रूवमेंट। और सेम कॉन्फ्रेंस आउट में क्या है, फॉलोज मैकेनिकली, ओवरथिंक्स एंड पैनिक, राइट? अब यहां देखिए, लीडरशिप इज इक्वल टू कोऑपरेशन प्लस इनिशिएटिव एंड कॉन्फिडेंट, ठीक है? आप देखिए किस तरीके से वो बच्चा सॉलिड बन जाता है अपनी पर्सनैलिटी में, राइट? उसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी आ जाती है, वो बच्चा एकदम सॉलिड बन जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। पर्सनल इंटरव्यू, सबसे पहला साइकोलॉजी देखा था, दूसरा जीटीओ, नाउ थर्ड इज योर पर्सनल इंटरव्यू। ओके, एस्पेक्ट देखते हैं। नंबर 1 इज योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज कैंडिडेट का कैसा होता है, रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट। कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट का बेटा इस टाइप का रहता है, स्टिफ और फेक स्माइल। ओके, सेकंड इज आंसर स्टाइल। पर्सनल इंटरव्यू में आंसर स्टाइल कैसा है, ऑनेस्ट एंड स्ट्रक्चर्ड, ठीक है? ऑनेस्ट एंड स्ट्रक्चर्ड, समझना इस बात को कि आप सच्चे बोल रहे हो, आप सच्चे हो दिल से, और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में आप आंसर कर रहे हो, वो मैटर करता है। मग्ड अप एंड इनकंसिस्टेंट। ओके, थर्ड इज नॉलेज, अवेयर एंड लॉजिकल हो आप रिकमेंडेड कैंडिडेट में, जबकि कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट में कैसे हो, सुपरफिशियल, ठीक है? बनाए हुए, आप एकदम दिखावा कर रहे हो, ठीक है? आपकी रियल जो आप हो, खुद में हो, वो नहीं दिख रहे हो, आप दिखा रहे हो, बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो, जो कि हो नहीं आप, राइट? फोर्थ इज योर पर्सनल क्लैरिटी, नो स्ट्रेंथ्स, गोल्स, ठीक है? इसलिए बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन करिए, अपने बारे में पहले जानिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट में क्या है, कंफ्यूज्ड बाय डिफेंस। उस बच्चे को पता ही नहीं है कि मैं फौज में क्यों एसएसबी इंटरव्यू दे रहा हूं, मैं फौज में क्यों अप्लाई कर रहा हूं, राइट? द आईओ इंटरव्यूइंग ऑफिसर वांट्स योर क्लैरिटी, नॉट क्लेवरनेस, ठीक है? चालाकी नहीं चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, हाउ क्लियर यू आर टू ज्वाइन द डिफेंस फोर्सेस, राइट? आगे अब साइकोलॉजिकल ट्रेड्स कंपेयर किए गए हैं, ठीक है? ट्रेड्स हम देख लेते हैं। सबसे पहला है सेल्फ कॉन्फिडेंस, नेचुरल एंड काम होता है रिकमेंडेड कैंडिडेट में, और यहीं पे कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट में कैसा होता है, आइदर लो और ओवर शो। ओके, सेकेंड इज टीम स्पिरिट, इसमें जेन्युइन होता है, ठीक है? और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव जेलेसी होती है। नंबर थर्ड इज रेस्पॉन्सिबिलिटी, वॉलंटरी, ठीक है? और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव जेलेसी होती है। नंबर फोर्थ इज योर इमोशनल स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंट रहता है रिकमेंडेड कैंडिडेट, और कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट इजीली फ्रस्ट्रेटेड होता है। अब बेटा यहाँ पे देख लेते हैं, द आईओ वांट्स योर क्लैरिटी, नॉट क्लेवरनेस, वही चीज बताई गई है, हमने पढ़ी थी, राइट? अब व्हाट हैपेंस इनसाइड द क्लोज रूम, ठीक है? अब बेटा जब आपकी कॉन्फ्रेंस होती है, क्लोज रूम होता है, किस तरीके से वहां बातचीत होती है बता देते हैं आपको। योर साइकोलॉजिस्ट, योर इंटरव्यूइंग ऑफिसर, योर जीटीओ। ओके, इफ कंसिस्टेंट मतलब रिकमेंडेशन, इफ मिक्स्ड बॉर्डर लाइन डिस्कशन। ओके, समझिए इस बात को, ठीक है? अगर आप एक अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है तो आप रिकमेंडेशन हो जाते हो, ये पहली बात है। थोड़ा डिस्कशन है, अगर आपके अंदर मिक्स क्वालिटीज हैं तो आप बेटा एक बॉर्डर लाइन कैंडिडेट हो जाते हो, ठीक है? बॉर्डर लाइन डिस्कशन होता है। नंबर थर्ड इज इफ डाउटफुल, बेटा अगर आपके ऊपर डाउट ही रह जाता है तो फिर आप बेटा टीओ, दैट इज कॉन्फ्रेंस आउट। ओके, दे लुक फॉर सेम पर्सन इन ऑल 3 टेस्ट, नॉट 3 वर्जन्स ऑफ यू, ठीक है? इस बात को समझिए, ये बात क्या है, दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन, ठीक है? दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है बेटा? ये बात क्या है,
कोरिलेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी, राइट। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट चीज। फाइनल टेक अवेज क्या है डियर स्टूडेंट्स? बी ओरिजिनल नॉट परफेक्ट, ये है सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है? फोकस ऑन पर्सनैलिटी नॉट एक्टिंग। नंबर थर्ड इज SSB इज इक्वल टू मेंटल गेम नॉट एग्जाम। ठीक है, बहुत अच्छी बात करी गई है। ये आपका एक मेंटल गेम है, ये कोई पेपर, कोई एग्जाम नहीं, कोई परीक्षा नहीं है। ठीक है, आपका ये माइंड गेम है। बहुत अच्छी बात बोली। फोर्थ इज recommended candidates don't perform extraordinary ask. Fourth is recommended candidates don't perform extraordinary task, they perform ordinary task consistently well. Okay, consistently well. तो आज हमने ये सारी की सारी चीज़ देखी, किस तरीके से आपके रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की जो क्वालिटीज़ है वो चेक करी जाती हैं, जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो लिखे जाते हैं, और किस तरीके से आपके कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट्स की जो ट्रेट्स हैं, जो OLQs हैं, उनको शॉर्ट डाउन करा जाता है और फिर कंपेयर किया जाता है, राइट। अब आगे देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, राइट, अभी आप लोगों का 21 डेज का, 21 दिन का जो लॉन्ग टर्म SSB ट्रेनिंग कैंप है, ट्रेनिंग मॉड्यूल है, वो लॉन्च हो चुका है। और 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर और 2 नवंबर को इसकी रिपोर्टिंग रहेगी। 3 नवंबर से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, राइट। इस बैच में आपके सारे के सारे टास्क रहने वाले हैं, दैट इज स्क्रीनिंग एंड साइकोलॉजी क्लासेस, पर्सनल इंटरव्यू, इंडोर एंड आउटडोर टास्क, ट्यूटर टास्क एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोर्सेज। सारी की सारी SSB की टीम आपको पढ़ाने वाली है। और इसके लिए आप आते हो RW हेड ऑफिस, दैट इज सिचुएटेड इन नॉलेज पार्क, राइट। आप देख सकते हो डियर कैंडिडेट्स, कंप्लीट साइकोलॉजी टेस्ट है इसमें, राइट। TAT, BAT, SRT, SD, फुल GTO आउटडोर टास्क होती है बेटा। RWA का GTO ग्राउंड है, वहां पर आप फिजिकल टास्क करते हो, दैट इज योर PGT, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क, राइट। ये सारी की सारी टास्क करते हो, इवन इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स ऑल्सो। पर्सनल इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज, आपके मॉक ड्रिल्स बेटा यहाँ पे होती हैं। फिर आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग करी जाती है आपकी, राइट। इंडिविजुअल फीडबैक एंड डाउट क्लियरिंग सेशन, ठीक है। 1-on-1 मेंटोरशिप होती है RW हेड ऑफिस में, एंड रियल SSB इन्वॉल्वमेंट आप लोगों को सिमुलेशंस मिलता है। जैसा आपका SSB इंटरव्यू प्रोसेस होता है, उसी तरीके से RW हेड ऑफिस में आपकी ट्रेनिंग होती है, दैट इज फॉर 21 डेज। सक्सेस ओरिएंटेड मेंटरशिप, बेटा आपकी सक्सेस, पूरी की पूरी RWA टीम का यही उद्देश्य है कि आपका करियर बन जाए, आप एक सक्सेसफुल कैंडिडेट हो, राइट। तो बेटा देर किसी बात की नहीं होनी चाहिए। 1 नवंबर के बैच के लिए आप सभी कांटेक्ट करिए, राइट। और कांटेक्ट नंबर सभी के पास ऑलरेडी है, ठीक है। आप सभी के पास SSB हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पे आप बेटा कनेक्ट कर सकते हो। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, राइट। आप लोग के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये कैंडिडेट जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप एक बार कमेंट्स में जरूर बताइएगा, एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेरीज, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।